अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 का 12 क्वेश्चन जो है उसके रिमेनिंग पार्ट्स कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके फर्स्ट 6 पार्ट्स कर लिए थे। अब 7 जो है पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखें 7 पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं कैलकुलेटर और टेबल यूज़ किए बगैर। तो 7 क्वेश्चन है cos -450 डिग्री। अब ये ऑलरेडी डिग्री में है, तो इससे सबसे पहले हम लोग ये एक क्वाड्रिलेटरल एंगल है। क्या डेफिनेशन हम लोगों ने की थी, जो क्वाड्रेंट्स पर एंगल बनते हैं ना, वो एंगल कौन से होते हैं, क्वाड्रिलेटरल एंगल्स होते हैं। अब कैसे पता चलेगा जी ये क्वाड्रिलेटरल एंगल्स है। देखें ये हमारे पास क्या है, x पॉजिटिव और ये साइड क्या है, x नेगेटिव। यहाँ हमारे पास y पॉजिटिव है, नीचे हमारे पास क्या है, y नेगेटिव। अब देखें नेगेटिव एंगल है ना, तो नीचे से 0 स्टार्ट होगा। ये 0, 90, 180, 270, 360। अब 360 के बाद बाकी क्या आएगा, एंगल हमारे पास कितना है, 450। माइनस कर लेते हैं 360, रिमेनिंग कितने का एंगल बन रहा है, देखें 90 का एंगल बन रहा है। रिमेनिंग 90 का, इसका मतलब है कि एंगल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये फुल सर्कल कितना हो गया 360 और यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है 360। देखें प्लस 90 कर लें आप, तो कितना हो जाएगा 450 डिग्री हो जाता है। तो अब ये जो हमारे पास एंगल है ना, ये हमारे पास -450 का एंगल ड्रॉ हो गया, -450। अब ये जो है ना यूनिट सर्कल है। अगर हम लोग यहाँ पर सर्कल लें और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ क्या लें, 1 1 के इक्वल लें, तो क्या होगा, यहाँ पर ये सारा वहीं से सर्कल जो है वो गुजर रहा है। और अगर ये वाला पॉइंट हम लोग क्या करें, P जो है वो फाइंड करें, तो देखें x एक्सिस पे हमारे पास कोई रीडिंग नहीं आ रही, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है सिर्फ y पे ही ख़त्म हो रहा है। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और y पे ये देखें, ये वाली x की साइड नेगेटिव होती है, इसी तरह ये वाली y की साइड भी नेगेटिव होती है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। अब ये हमारे पास x है और ये क्या है, y है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग z की वैल्यू फाइंड करते हैं इस सवाल में। देखें पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक z स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो z हमने फाइंड करना है, x स्क्वायर क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस y क्या है, -1 का स्क्वायर। तो z स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाता है, +1। लिहाजा z स्क्वायर इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट ले लिया इसका, तो z इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास +1। अब x y और z हमारे पास तीनों आ गए। हमें पता है x बेस है, y परपेंडिकुलर है और z क्या है, हाइपोटेनस है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सवाल हमारे पास था cos -450 डिग्री। तो cos थीटा का फार्मूला राइट करते हैं। cos थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस ओवर हाइपोटेनस है, बेस आपके पास x है और हाइपोटेनस क्या है, z है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 और z की वैल्यू क्या आ रही है, 1। लिहाजा 0 डिवाइड होगा 1, 0 से डिवाइड होगा, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। लिहाजा हमारे पास cos -450 डिग्री इक्वल टू आ रहा है 0। जितने भी एंगल्स क्वाड्रेंट पर बनेंगे उसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 0। वो हम लोगों ने सॉल्व करके भी देख लिया कैसे आ रही है 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8 की तरफ। अब हमारे पास 12 का 8 पार्ट है, tan -9 पाई। अगर मैं 9 पाई को रेडियन है डिग्री में कन्वर्ट करती हूँ तो एंगल मेरा 1000 में आ जाता है। तो उसको लेना ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, पाई के साथ एंगल्स की वैल्यूज़ किस तरह होती हैं। देखें पाई के साथ हमारे पास ये अगर x एक्सिस है पॉजिटिव और ये x नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 180 जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई के। और 1 2 जो है 180 वो इक्वल टू होते हैं 2 पाई के। यानी इसी तरह आपके पास पहले एक सर्कल की वैल्यू क्या आती है, 2 पाई।
अगर हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे, दूसरा चक्कर मुकम्मल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई, और अगर तीसरा चक्कर भी मुकम्मल कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6 पाई, और इसी तरह अगर चौथा चक्कर मुकम्मल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 8 पाई, और अगर हाफ और ले लेंगे यानी 180 ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 9 पाई। तो इसी तरह हम लोगों ने एंगल को रेडियन डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना बल्कि रेडियन के साथ सॉल्व करना है। क्योंकि एंगल हमारा क्या है माइनस का है, तो एंगल्स हम लोगों ने नीचे से ऊपर को शो करने हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिए। अब हम क्वाड्रेंट पे लेते हैं एंगल्स, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब देखें माइनस का एंगल है तो क्या होगा, तो यहाँ पर 0, ये नीचे 90 आएगा, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 360 डिग्री। यानी यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री किसके इक्वल है पाई के, और 360 डिग्री इक्वल टू क्या है 2 पाई। तो क्या है हमारे पास 9 पाई है। तो नीचे से शुरू करेंगे और दोबारा एक चक्कर, ये हमारे पास कितना हो गया 2 पाई। फिर हमने एक चक्कर और कंप्लीट करना है, ये हमारा हो गया 4 पाई। फिर एक और चक्कर कंप्लीट करना है, ये हमारा क्या हो गया 6 पाई। फिर इसी तरह एक और चक्कर मुकम्मल करना है, ये हमारा क्या हो गया 6 के बाद 8 पाई। इसके बाद हाफ चक्कर मुकम्मल करना है यहाँ तक, तो ये हमारा हो गया 9 पाई एंगल। क्या हो गया 9 पाई एंगल। अब देखें हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, किस पॉइंट पर आ रहा है एक्स एक्सिस पर आ रहा है। इसका मतलब है अगर हम P पॉइंट लें तो ये वाली एक्स एक्सिस की साइड कौन सी है, नेगेटिव साइड है, यानी यहाँ सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो x हमारे पास क्या आएगा -1 आएगा, जबकि y पर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, y 0 पर ही है, लिहाजा y क्या आएगा हमारे पास 0। सेम हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह है। तो x हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर P पॉइंट का, x इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू क्या है 0। तो सबसे पहले हम z जो है वो फाइंड करते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक z स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो z स्क्वायर इक्वल टू आएगा, x हमारे पास अब -1 का स्क्वायर है और y क्या है 0 का स्क्वायर, लिहाजा z स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 0 और z स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो z इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हमारे पास x बेस है, y परपेंडिकुलर है और z क्या है हाइपोटेनियस है। तो हम लोग tan फाइंड करते हैं। तो सवाल लिखेंगे tan -9 पाई इक्वल है, tan थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। जी tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें परपेंडिकुलर का सिंबल y है और बेस का सिंबल क्या है x है। तो y हमारे पास 0 है और x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, लिहाजा -1 के साथ डिवाइड होके आंसर क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये भी एंगल क्योंकि क्वाड्रेंटल एंगल था और ये क्वाड्रेंट पे बन रहा था, इसलिए इसका आंसर भी क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए 12 का 9 पार्ट है cos -5 पाई ओवर 6। तो ये क्या दिया हुआ है हमारे पास रेडियन में आया हुआ है। सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं डिग्री में कन्वर्ट। तो डिग्री में करने के लिए इसे 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से 6 3 18 एंड 0। तो cos आ जाएगा जी 500 53 15 -150 डिग्री हो जाएगा। अब -150 डिग्री है तो इसे एंगल लेते हैं, कहाँ पर बन रहा है एक्स और वाई एक्सिस। ये एक्स पॉजिटिव और इस तरफ एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव।
एंगल कौन सा है, माइनस का है, इसका मतलब है यहाँ 0, ये 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है 180 डिग्री, 270 डिग्री और ऊपर क्या है 360 डिग्री। अब देखिए एंगल 150 का है, इसका मतलब है 90 और 180 के दरमियान में कहीं पर ये एंगल बन रहा है। तो -150 डिग्री है, तो नीचे से बनेगा यहाँ तक, ये एंगल हमारे पास क्या आ गया 150 डिग्री, -150। अब देखें टोटल सर्कल ये कितना होता है 180 होता है, तो अगर 180 में से आप माइनस कर दें 150 तो कितने बचते हैं 30। इसका मतलब है कि ये रिमेनिंग एंगल जो है बाकी का ये कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आप लोगों ने वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर खींच लेना है जो कि वाई एक्सिस के इक्वल है। अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना सिखाई थी, जिसमें 30 का एंगल आ रहा है। तो 30 के सामने वाला कौन सा एंगल होगा 60 और दूसरा एंगल कौन सा होगा 90। तो ड्रॉ कर लिखें यहाँ पर 30 के साथ इस तरफ जो है ये एंगल कौन सा है 60 का है और ये वाला एंगल कौन सा है 90 डिग्री का है। अब देखें ये एक्स एक्सिस है, लिहाजा ये साइड एक्स है और ये वाई के पैरेलल है, तो ये साइड क्या है वाई है और ये साइड हाइपोटेनियस है जी। अब देखें 30 के सामने एक्स है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 30 के सामने जो भी वैल्यू है ये क्या आ रही है 1 है। 60 के सामने वाली वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर √3, लिहाजा 60 के सामने ये है तो √3 माइनस आएगा और बाकी क्या रह गया हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ये वैल्यूज हम लोगों ने जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब देखिए यहाँ मैंने x और y दोनों के साथ नेगेटिव लगाया है, क्यों, क्योंकि ये x की साइड पॉजिटिव है, ये वाली साइड क्या है x एक्सिस नेगेटिव है, लिहाजा नेगेटिव वैल्यू आएगी और इसी तरह ये y एक्सिस भी नेगेटिव है तो ये y क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अब हमारे ट्राइंगल की वैल्यूज हो गई हैं कंप्लीट। अब हम लोग cos की 150 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो फार्मूला लिखेंगे cos -150 डिग्री इक्वल है। अब देखें हम लोग फाइंड करते हैं cos -150 इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या होती है x और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, सिंबल क्या है z। तो x हमारे पास क्या आ रहा है -√3 और z क्या है 2, तो ये हमारा आंसर है -√3/2। ये 12 का 10 पार्ट है sin π/6। तो सबसे पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करें, sin 7 π/6 मल्टीप्लाई आ रहा है 180/π, तो अब ये डिग्री में हो जाएगा, पाई पाई से कट गया, साइन किसके इक्वल आ जाएगा 6 3 18 0 7 0 0 7 3 21, तो 2 10 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो इसे ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्वाड्रेंट बनाए, सबसे पहले एक्स और वाई। अब देखें ये x पॉजिटिव है, इस साइड पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, एंगल हमारे पास पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है ये 0 है, 90 180 270 और 360 डिग्री। अब हमारा एंगल बन रहा है 210। तो 210 देखें कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव एंगल है तो ऊपर से आएगा, ये 180 है ये 270 है, इसका मतलब है यहाँ दरमियान में कहीं एंगल ये बनेगा 210। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर वाई एक्सिस का गिरा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एंगल बन रहा है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल बन रहा है 210 डिग्री। अब देखें हमें आइडिया है अच्छी तरह कि ये हाफ सर्कल कितना होता है 180 के इक्वल होता है, तो 210 में से अगर माइनस कर लें हम 180 तो बाकी कितना बच रहा है देखें 30। इसका मतलब है कि ये फुल एंगल तो 210 का है, यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो ये वाला एंगल जो है रिमेनिंग ये कितने का बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। अभी हमने 30 की ट्राइंगल इस्तेमाल की है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो यहाँ पर कौन सा एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पर कौन सा है 60। अब दोबारा से वैल्यूज देख लेते हैं, 30 के सामने वाला जो y है उसकी वैल्यू -1 है
और x की वैल्यू जो है वो भी -√3 है और z किसकी वैल्यू क्या है 2 है। ये x एक्सिस नेगेटिव का है तो नेगेटिव आएगी, y एक्सिस भी नेगेटिव का है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब फार्मूला देखें, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब परपेंडिकुलर क्या है y है और हाइपोटेनस क्या है z। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और z क्या है 2, लिहाजा इसका आंसर क्या आ रहा है -1/2। कोई कटिंग नहीं हो रही। 12 का 11 पार्ट है 11 cot 7/6 cot 7/6 सेम टू सेम यही है और सिर्फ एंगल का फर्क एंगल यही है, सिर्फ किसका फर्क आ रहा है कॉट का। तो हम लोग राइट करते हैं कॉट 7π/6, उसी तरह इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो 180/π। देखें यही ऊपर वाला है तो पाई से कट गया, 6 3 18 0 तो कॉट आ जाएगा जी 210 डिग्री के। अब मैं दोबारा से ट्राइंगल नहीं बना रही क्योंकि एंगल मेरे पास 210 ही है तो ये 210 के साथ ही मैंने बनाया है। सिर्फ मेरा फार्मूला चेंज है और वो क्या है कॉट है। तो कॉट का फार्मूला ही मैं पुट करती हूँ, इस तरह सामने कर लेती हूँ ताकि ट्राइंगल सामने रहे। तो देखें क्या फाइंड करना है हमने, कॉट 210। अब कॉट जो है वो tan का उल्ट है तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, लिहाजा ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। सिर्फ फार्मूले का डिफरेंस है, कॉट ये बेस ओवर परपेंडिकुलर क्योंकि tan परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब बेस हमारे पास x है और परपेंडिकुलर क्या है y है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। x -√3 है और y क्या है -1, -√3 डिवाइडेड बाय -1 तो माइनस से कट गया, इस इक्वल टू आ गया √3। ये हमारा आंसर है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और cos 225 डिग्री है। देखें ये ऑलरेडी डिग्री में है तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। x और y एक्सिस ड्रॉ करके डायरेक्ट एंगल लेते हैं। कहाँ आएगा, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव जी। अब है 225, एक तो पॉजिटिव एंगल है तो यहाँ से 0, ये 90 और ये 180, ये क्या आ जाएगा 270 और ये हो जाएगा 360 जी। 225 कहाँ बनेगा, ये देखें ये 180 है ये 270 है तो 270 से छोटा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं जो है ये एंगल बनेगा। और कौन सा एंगल होगा, इसको मिला लें इसके साथ तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास टोटल एंगल कितना बन रहा है 225 डिग्री। तो ऊपर वाला हाफ सर्कल 180 के इक्वल है तो 225 में से माइनस कर लें 180 तो इसका मतलब है अंदर वाला एंगल जो है वो हमारे पास कौन सा है 45 डिग्री का। तो देखें 45 की भी ट्राइंगल मैंने करवाई थी कि 45 हो तो दूसरा भी 45 के इक्वल होता है और ये 90 का इक्वल होता है और परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यूज 1 आती हैं और हाइपोटेनस की क्या आती है √2। तो राइट करें इसको, यहाँ पर एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा, ये एंगल भी हमारा 45 होगा तो x की वैल्यू भी -1 आएगी, y की वैल्यू भी -1 आएगी और z इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 के √2 के। यहाँ x और y दोनों नेगेटिव आएंगे क्योंकि x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है, लिहाजा फार्मूला आप राइट करेंगे cos 225 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास x है और हाइपोटेनस की क्या है सिंबल z। x हमारे पास क्या है -1 और हाइपो की वैल्यू क्या है हाइपोटेनस है √2, लिहाजा यही हमारा आंसर है। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।